देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे निष्पक्ष और सबसे जोरदार नंबर 1 डिबेट शो आर पार। आज मैं आर पार में आपको गलवान घाटी में चीन के पिटने की पूरी कहानी बताऊंगा। 15 जून को 5 घंटे तक क्या क्या हुआ, चीन और भारत की सेना कितनी बार भिड़ी और कैसे भारत के वीर जवानों ने चीन के सैनिकों को छठी का दूध याद दिलाया। यह पूरी घटना मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं। जरूर सुने, सपरिवार सुने। लेकिन एक तरफ सेना के शौर्य की गाथा है तो दूसरी ओर सियासत भी खुलकर हो रही है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा, हालांकि शायद गलती से वो सुरेंद्र मोदी कह बैठे। प्रियंका वाड्रा ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान से चीन के रुख को ताकत देने का काम ना करें, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा। तो बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी जोरदार पलटवार किया और कहा कि सेना का अपमान करने वाली कांग्रेस, कई बार चीन के आगे सरेंडर करने वाली कांग्रेस हमें ना सिखाए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बैक फुट पर तो चीन है, लेकिन फ्रंट फुट पर सियासत है। आज का आर पार जोरदार होगा और उन 5 घंटों में गलवान घाटी में कितनी बार क्लैश हुआ, पहली बार किसी राष्ट्रीय चैनल पर आर पार में हम लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आज का शो वाकई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए देखना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। एक तरफ 15 जून को भारतीय सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया उसका गुणगान है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है उससे हर देशवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा। भारत के वीरों ने कैसे चीन को छठी का दूध याद दिलाया, ये पूरी जानकारी अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ है खुली सियासत। कल राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी असल में सुरेंद्र मोदी है, हालांकि शायद वो सरेंडर कहना चाह रहे थे। प्रियंका वाड्रा ने न्यूज 18 को दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की और फिर इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सियासी मोर्चा खोल दिया और कहा भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों के प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई छुप नहीं सकती। प्रधानमंत्री अपने बयान से चीन के रुख को ताकत देने का काम न करें। जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए, नहीं तो ये जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एक के बाद एक कई ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस सरकारों के दौर में 43,000 किलोमीटर का भारतीय हिस्सा चीन के पास चला गया। 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की। हालांकि इसी बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चीन की समस्या के निदान के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना है। इस बीच इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वीरों के हाथों गलवान में जान गंवाने वाले चीनी सैनिकों पर वहां की जनता में गुस्सा फूट पड़ा है। चीन के कितने सैनिक मारे गए, इस खबर को चीन की सरकार ने दबा दिया है, जिसके चलते चीन के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्से में। लेकिन आज सवाल है कि जब भारत चीन को पूरी तरह बैकफुट पर लाने की मोर्चेबंदी में जुटा है, ऐसे में क्या ये शुद्ध देसी सियासत उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं कि बैकफुट पर चीन क्यों है। उस दिन, उस रात 5 घंटे क्या हुआ था, यह पहली बार इसको हम डिस्क्लोज करने के लिए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमारे हाई लेवल सोर्सेस के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस रात। ये जो चीन के पिटने की कहानी है, ये एक बार नहीं हुई, ये झड़प 3 बार होती है। 15 जून को गलवान में 3 बार झड़प हुई। पहली झड़प कर्नल संतोष बाबू 15 जून को शाम
5 बजे एक टीम लेकर चीनी पोस्ट के पास गए। टीम में युवा अफसर और सैनिक चीन को सबक सिखाने के मूड में थे, लेकिन कर्नल संतोष बाबू शांति से मामले को सुलझाने के पक्ष में थे और लगातार वो मान रहे थे कि शांति रहनी चाहिए। इसी बीच चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया। यहां से सारी समस्या शुरू होती है। कि जब धक्का दे दिया, जिसके बाद भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। करीब 30 मिनट तक ये झड़प चली। मेरी जानकारी के मुताबिक 30 मिनट तक झड़प चली। दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए, लेकिन भारतीय सेना हावी रही। भारतीय सेना काफी हावी रही उस पहली झड़प के अंदर। भारत ने के वीर जवानों ने चीन की पोस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है, जिन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स को स्टडी करा है, कि यहां तक कि जला भी दिया था भारतीय सैनिकों ने। मैं बढ़ता हूं, अब मैं दूसरे चरण पर आता हूं। अब वो दूसरा चरण गलवान घाटी में जब होता है, घाटी में ऊपर बड़ी संख्या में चीनी सैनिक पोजीशन ले चुके थे। मैं आपको एक एरिया समझाता हूं, क्योंकि हमारी पेट्रोलिंग जो है वो फिंगर 8 तक लगभग रहती है। फिंगर 3 तक हमारे कब्जे में है। फिंगर 4 to 8 पे कंफ्यूजन लगातार कई वर्षों से बरकरार है, लेकिन वो अक्षर भारत के कब्जे में रहती है। लेकिन भारत की सड़क वहां तक नहीं है। भारत की जो सड़क है वो पूरी फिंगर 8 तक नहीं है। बीच में पेंगोंग लेक भी आती है, तो कुछ पेट्रोलिंग लेक के जरिए होती है और कुछ सड़क के जरिए पैदल होती है। यानी एक अच्छा खासा डिस्टेंस है। हालांकि फिंगर 8 के बाद चीन का कब्जा है और वो फिंगर 8 के बाद चीन की सड़क पूरी तरफ जाती है। चीन के सैनिकों ने ऊंचाई से पत्थर फेंकना शुरू किया। ये उस इलाके की बात है। कर्नल संतोष बाबू को एक बड़ा पत्थर लगा और वो गलवान नदी में गिर गए। ऐसा माना जा रहा है कि वहीं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो नहीं बच पाए। इस दौरान करीब 300 लोग LAC पर अलग अलग जगहों पर आपस में लड़ रहे थे। ये मैं आपको बता दूं, दोनों तरफ से सैनिकों की जान गई। झड़प के बाद दोनों पक्ष वापस लौट गए। दोनों तरफ की सेनाओं ने को अपने अपने लोगों को के शव ले जाने दिया गया। लेकिन यहां एक गड़बड़ हुई। यहां पर गड़बड़ ये हुई कि चीन कुछ हमारे शव ले गए और चीन के कुछ शव हमले हमारे पास आ गए। ऐसा हुआ। तीसरी पर आता हूं, तीसरे चरण पे आता हूं। ये 11 बजे हुई और पहली वाली 45 मिनट के करीब चली थी। ये 11 बजे हुई। रात करीब 11 बजे ये झड़प होती है। 16 बिहार रेजिमेंट के साथ 3 पंजाब रेजिमेंट के घातक प्लटून आ मिले। यहां चीनी सैनिकों को मिला जवाब वो कभी नहीं भूल पाएंगे। नदी के किनारे ढलान वाली जगह पर यह झड़प शुरू हो गई और यहां जो जवाब मिला, दोनों तरफ से कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए। लेकिन यहां भारत ने बहुत इफेक्टिव, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत जोरदार पलटवार करा। अप्रत्याशित पलटवार किया भारत ने। करीब 5 घंटे की इस हिंसक झड़प के विवाद बाद पूरा मामला शांत हुआ, लेकिन बहुत तगड़ा, मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत विश्वास से मैं बात कह सकता हूं कि बहुत जबरदस्त पलटवार किया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने और बिना गोली चलाए ऐसा वार करा कि चीन शायद अनंत काल तक, मैं इस शब्द को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, अनंत काल तक जो हुआ उस रात गलवान घाटी में, रात 11 बजे की आखिरी झड़प में, वो नहीं भूल पाएगा। क्योंकि उस झड़प में चीन के कई सैनिक घायल हुए, कई सैनिक मारे गए। तो यह है गलवान घाटी की उस रात की कहानी। एक झड़प नहीं, 2 नहीं, 3 झड़प हुई थी और उन 5 घंटे के अंदर बहुत कुछ हुआ था। लेकिन आखिरी झड़प में जो कुछ हुआ वो चीन शायद नहीं भूल पाएगा और शायद नहीं भूल पाया है, इसीलिए उसने उसके बाद हिम्मत नहीं की है। क्योंकि जो एग्रेशन भारत की फौज ने दिखाया, मुझे 2017 का डोकलाम भी उसके आगे हल्का पड़ेगा। क्योंकि भारत ने बहुत जबरदस्त एग्रेशन दिखाया भारतीय फोर्सेस ने। लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में सैयद शाहनवाज हुसैन है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे साथ RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ गौरव वल्लभ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी से। अशोक सज्जनहार है, पूर्व राजनयिक। तो मुझे उम्मीद है कि इस बहस में हम तूतू मैमे में नहीं फंसेंगे। लेकिन कई तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी ने फिर एक ट्वीट कर दिया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में एक बार फिर हमला किया है प्रधानमंत्री पर। मैं सीधा शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूं। शाहनवाज हुसैन, चीन बैकफुट पर है लेकिन सियासत फ्रंट फुट पर है, क्यों?
देखिए, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। जब सवाल हो देश का तो दल की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुश्वारी यह है कि वो चाइना के मुद्दे पर सियासत करना चाहते हैं। राहुल जी को लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पूरी सियासत की, जो कहना था वो कहा। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को अभी थोड़ी देर पहले फिर रिपीट किया है। वो कह रहे हैं कि चीन मोदी की तारीफ कर रहा है और हमारी जमीन चीन के कब्जे में चली गई है। शाहनवाज हुसैन, आपका रिप्लाई। देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चाइना मोदी की तारीफ कर रहा है और आपकी खबर बता रही है, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप कि हमारे जवान ने शहादत का जाम पीने से पहले चाइनीज आर्मी की गर्दन मरोड़ दी, उनकी कमर की हड्डी तोड़ दी। मैं ऐसे जवानों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं और मैं मानता हूं कि सेना पर जितना गर्व होना चाहिए पूरे देश के 137 करोड़ लोगों को होना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी होना चाहिए, गौरव वल्लभ जी को भी होना चाहिए। और सवाल यह है कि आप जो भी सवाल आज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बोले हैं, आज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, प्रेस रिलीज आई है, जिसको राहुल गांधी ने शेयर किया है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं 30 सेकंड कि देखिए, जब सवाल था, चाइना बहुत धोखेबाज मुल्क रहा है, उसने नेहरू जी को धोखा दिया, उसने मनमोहन सिंह जी की सरकार को धोखा दिया, लेकिन हमने वो धोखा चाइना की धोखे से पहले हम तैयार थे। इसलिए हमारे 20 सैनिकों ने उनके 45 से ज्यादा सैनिकों की गर्दन तोड़ी है। और मैं मानता हूं कि जो भी सवाल पूछना है, आप मनमोहन सिंह जी फोन उठाएंगे तो राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री जी भी उनके लाइन पे आएंगे। जो सवाल पूछना है पूछिए। जब पार्लियामेंट के अंदर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी ने सवाल पूछा था तो तुरंत मनमोहन सिंह जी ने कहा था इसका अलग से जवाब देंगे, और तुरंत राजनाथ सिंह जी बैठ गए थे और उनको आदर किया था। इसलिए मैं कहता हूं, हम आपस में राजनीति करते रहेंगे, तू मैं करते रहेंगे, लेकिन जहां देश का सवाल हो, इस वक्त तू मैं करने की जरूरत नहीं है। 137 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर, जी शाहनवाज जी, अपने पंत प्रधान पर यकीन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। और जिस तरह राहुल जी ने उनको सुरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी कहने की बात कही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कल भी कहा था, इस ट्वीट को करते हुए उनसे बड़ी भूल हुई है। जी शाहनवाज जी, शाहनवाज हुसैन, अब मैं गौरव जी का रुख करता हूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आप पॉलिटिकल पॉइंट करने का स्कोर तो ये है नहीं, दौर है नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार आप लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक क्या है। मैंने आज पूरी एक इनसाइड स्टोरी बताई कि उस रात 5 घंटे में 3 क्लैशेस हुए। उसमें आखिरी क्लैश में भारत ने बहुत बुरी तरह से पीटा चाइना को। तीनों क्लैशेस के अंदर भारत ने पीटा, लेकिन आखिरी में ऐसा पिटा चाइना कि चाइना की आने वाली पुश्तें भी उसको याद रखेंगी। लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, फिंगर 4 टू फिंगर 8 की बात होती है, कई बार मैं कई एक्सपर्ट्स को भी ये कहते हुए सुनता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2014 से पहले हम 2009 पर आते हैं, 2008 पर आते हैं। फिंगर 4 टू फिंगर 8 पर क्या था? 2008 से 14 के बीच में क्या स्टेटस को था फिंगर 4 टू फिंगर 8 में? मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि सरकार आप लोगों की थी तब, और बड़ी सरकार थी, 200 सीटों वाली सरकार थी। अमीश भाई, आपने जो सेना के शौर्य की बात करी, मेरा तो ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान के हर सैनिक में, एक सैनिक में 450 चीनियों को मारने का दम है, मेरा ये मानना। आप 45 बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक हिंदुस्तानी सैनिक 450 चीनियों पे भारी पड़ सकता है जी। और गर्दन मरोड़ के उनको कहां फेंका होगा ये भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतनी शक्तिशाली और शौर्यवान सेना है भारत की। दूसरा बात, आपकी की पार्टी के हुसैन दलवाई कह रहे थे कि पता नहीं हम किसी को मार के आए या नहीं आए, हम पिट के तो नहीं आ गए। हुसैन दलवाई ने एक मिनट आपने कहा, शहनवाज भाई ने कहा सवाल क्यों पूछते? शहनवाज भाई, हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी सवाल पूछा था, सोनिया जी ने पूछा था वो कितना घुसे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं घुसे हैं। अगले दिन बोले नहीं मैं 15-16 की बात कर रहा था।
डिफेंस मिनिस्टर 2 जून को बोलते हैं अच्छी खासी संख्या में घुस गए, कहा शांघाई में घुसे कि भारत माता की भूमि में घुसे? शहनवाज भाई ये बता दीजिए, विदेश 2 मंत्री जून को बोलते कब? हैं गलवान। एक सेकंड गौरव वल्लभ 2 जून से रिश्ता है। 2 जून में राजनाथ सिंह को अगर आप कोट कर रहे हैं, जो प्रियंका गांधी का ट्वीट है उसे आप कोट कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आप ही का प्रोग्राम। हाँ मेरा इंटरव्यू था, राजनाथ सिंह ने बोला वो चीनी साइड पे बड़ी तरफ जमावड़ा है। मेरा इंटरव्यू था जिसको कोट किया गया, जिसको आप भी कोट कर रहे हैं। लेकिन 2 जून को राजनाथ सिंह ने जो मेरे साथ इंटरव्यू दिया शाम 4 बजे जो लाइव था यूट्यूब पे उठा के कोई भी उसको देखता है, राजनाथ सिंह ने कभी नहीं बोला भारत की साइड पर वो घुसे हुए हैं, उन्होंने बोला चाइनीज साइड पर जमावड़ा है। अब मैं आपको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का वर्बेटिम सुना रहा हूं, अगर गलत बोलूं नेशनल चैनल पे तो मुझे क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरे इंटरव्यू को ट्वीट किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपकी रिसर्च सेल बहुत जागरूक है, मैं जानता हूं। विदेश मंत्री ने क्या कहा? The Chinese side sought to erect a structure in Galwan Valley on our side. हमारी, our का मतलब होता है हमारी साइड ऑफ द LAC। ये विदेश मंत्री का इंटरव्यू। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं 19 तारीख को कोई नहीं घुसा, फिर 20 को कहते हैं मैं सिर्फ 15-16 की बात कर रहे थे। अरे सेना के शौर्य पे किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, सवाल सीधा सा है, ये 20 लोगों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए हैं, तो फेलियर कहाँ था? होम मिनिस्ट्री का फेलियर था, डोवाल साहब का फेलियर था, प्रधानमंत्री जी का फेलियर था, उस चीज को चिन्हित करो। और इस तरह ठीक है शाहनवाज जी को अब 2.5 मिनट हो गए आपको, शाहनवाज जी को जवाब देने दीजिए। तो शर्म आती है हमको ओके शाहनवाज हुसैन, फिर उसके बाद मैं RSN के पास जाऊंगा। जी देखिए मैं ये कहता हूं गौरव जी, क्या आपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया? आपको चाइना के स्टेटमेंट पर भरोसा क्यों होता है? राहुल गांधी जी क्यों ट्वीट करते हैं कि चाइना में ऐसा कहा जा रहा है? अरे अपने देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर यकीन कीजिए। और मैंने बहुत इज्जत से आपको कहा कि अगर कोई भी बात आपको शंका हो, चिंता हो, कोई आपको लगे कि कोई दिक्कत दुश्वारी हो, तो आपको रक्षा मंत्री से माननीय सोनिया जी बात कर सकती हैं। लेकिन ऐसा भ्रम मत कीजिए अपने सेना के ऊपर। अभी तो आपने कहा क्या राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट भी अपने भारतीय सेना के पराक्रम पर तारीफ में किया है क्या? उनके 45 लोगों की हमने कमर तोड़ दी, उनकी गर्दन तोड़ दी, आपने किया क्या? आप रोज अपने ही देश के प्रधानमंत्री को सुरेंद्र मोदी और सरेंडर मोदी कहेंगे, क्या अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं करेंगे? आपने अपनी बात को रखा। शाहनवाज जी अब गौरव वल्लभ साहब को सुन लीजिए। गौरव वल्लभ जी, ये सुरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी कहने की क्या जरूरत है? अगर प्रधानमंत्री मोदी सरेंडर कर देंगे तो देश नहीं सरेंडर कर देगा। अब आप ये बताइए, ऐसा कहना कितना जायज है? गौरव वल्लभ, मैं आपसे पूछता हूं, डू यू थिंक दिस इज फेयर? कितना पॉइंटेड झूठ बोल दिया अमीश भाई, आप जैसे बड़े प्रोग्राम राष्ट्रीय चैनल के शो में कि राहुल गांधी जैसे सेना के लिए कुछ। अरे हमने तो 20 सैनिकों के लिए इतने ट्वीट करे, और राहुल गांधी जी के ट्वीट देखिए 18, 19, 17, 16 सरेंडर मोदी भी राहुल गांधी जी का ट्वीट है। चाइना के जो 45 लोगों की कमर तोड़ दी, उसके बारे में कहां लिखा है आपने? फिर आप अच्छे व्यक्ति है, आप राहुल जी के ट्वीट देखिए, उन्होंने सेना के शौर्य पे कभी सवाल और कोई खड़ा नहीं कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज क्यों है? कभी बोलते हैं कोई नहीं घुसा, कभी बोलते हैं 15-16 को कोई नहीं घुसा। अरे कोई कंफ्यूज नहीं है। शाहनवाज जी उनको 20 सेकंड दे दीजिए। अपने सरकार पर, अपनी सेना पर भरोसा रखिए, अपनी सेना के पराक्रम पर भरोसा रखिए। ये देखिए आप, ये गौरव जी अपने सेना के पराक्रम पर भरोसा रखिए। नहीं, सेना के पराक्रम पे सबको भरोसा है। एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, देखिए इस समय सेना के पराक्रम की बात नहीं है, लेकिन शाहनवाज जी बी फेयर, आप वरिष्ठ आदमी है, आपके बीच में गौरव वल्लभ नहीं बोले, मेरा निवेदन मान लीजिए। कहना कि हमारी भूमि कब्जा कर ली, इस तरह की भाषा मत बोलिए। ठीक है, यह आपका पॉइंट वैलिड है कि गौरव वल्लभ ये कहना कि हमारी जमीन कब्जे में ले ली, ये कहना कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं, क्या आपको लगता है जायज है? 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं RSN के पास जाता हूं। सुनील यादव RSN और अशोक सज्जनर तीनों वरिष्ठ लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। अमीश भाई आप क्रोनोलॉजी समझिए, 5 मई, 9 मई और 12 मई को चीनी सेना घुसी, उसके गूगल मैप के चित्र हैं।
बड़े बड़े सेनाध्यक्षों ने, भूतपूर्व सेनाध्यक्षों ने सरकार को चेताया। आज भी सरकार बोलती एक सेकंड गौरव वल्लभ, मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि फिंगर 4 टू फिंगर 8, उसका जिस जवाब फिंगर 4 और फिंगर 8 की आप बात करते हैं, उस फिंगर 4 टू फिंगर 8 2009 में उसकी स्थिति क्या थी, मुझे बताइए। मैं आपको 2009 से 2014 तक उसकी स्थिति क्या थी, 2017 तक उसकी स्थिति क्या थी, बता दीजिए। फिंगर 8 क्या आप कह सकते हैं फिंगर 8 तक पूरा भारत के कब्जे में फिंगर 8 तक था? तब 2009 की बात कर रहा हूं मैं, आपका शासन था 2009 से 2014, बताइए। तो 2014 के आगे की आगे बात करूंगा, बताइए, एक्चुअली बताइएगा। फिंगर 8 तक भारत की यशस्वी सेना पेट्रोलिंग करती थी 1 अप्रैल 2020 तक। गौरव वल्लभ, आपने खुद बोला पेट्रोलिंग करती थी, यानी फिंगर गौरव वल्लभ अब ऑफिशियल प्रवक्ता है, आपने अभी खुद बोला पेट्रोलिंग करती थी। हमारा कब्जा नहीं था फिंगर 8 तक, था कि नहीं था? ये मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बोल दीजिए अमीश देवगुरु आप गलत कह रहे हैं। हम पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक, और वो पेट्रोलिंग अभी भी हो रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी सड़क बन रही है। दिक्कत सिर्फ ये है गौरव भाई, फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, हमारे कब्जे में नहीं था। फिंगर 3 तक हमारे कब्जे में, फिंगर 4 तक हमारे कब्जे में, उसके बाद नो मैंस लैंड, उसके बाद फिंगर 8 के बाद चाइना। ये एग्जैक्ट स्थिति है। सही कहा आपने, सही बोले आप, यू सेड इट राइट गौरव वल्लभ, आपने एग्जैक्टली सही बोला। भारत के कब्जे में था फिंगर 8 तक भारत की सेना पेट्रोलिंग होता था। शाहनवाज जी रुक जाइए, शाहनवाज जी रुक जाइए प्लीज, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत दुष्प्रचार इसको लेकर हो रहा है। फिंगर 4 टू फिंगर 8, मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे गौरव वल्लभ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, भारत के कब्जे में था या भारत पेट्रोलिंग करता था? 2009 की बात पूछ रहा हूँ, फिर बोलता हूँ, सुनिएगा। हाँ बोलिए शाहनवाज जी प्लीज, शाहनवाज जी प्लीज। आपके दर्शकों को तेज करके सुनाइएगा। भारत की यशस्वी सेना फिंगर 8 तक 1 अप्रैल 2020 तक पेट्रोलिंग करती थी, जो आज नहीं कर रही है। वह चीनी सेना एक सेकेंड, क्योंकि वहां पे क्लैश है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्लैश है। ओके, आपने अपनी बात को माना, आपने अपनी बात को माना। आई एम ग्लैड यू एक्सेप्टेड इट। अब आई वांट टू गेट अशोक सज्जन आरएसएन एंड सुनील यादव। ओके शाहनवाज जी, होल्ड ऑन शाहनवाज जी, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर। आरएसएन मेरे साथ हैं। आरएसएन जी, महत्वपूर्ण इस समय ये है आरएसएन कि हम बार बार, क्योंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट है, हम बार बार फिंगर 4 टू फिंगर 8 की कहानी कहते हैं। पॉलिटिकली बहुत कुछ कहा गया, मैं हर चीज यहां पर बोलूंगा तो काफी समय चला जाएगा। क्या हमने अपनी भूमि सरेंडर कर दी है? क्या हम डरे हुए हैं? क्या हमारी सरकार डरी हुई है? ये 3 बड़े सवाल हैं। इस समय देश आपको सुन रहा है। आरएसएन, देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि मैं उस दरबुक एरिया में मैंने सर्व किया है। 86-87 की बात है। मैं भी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग मैं 2-3 बार वहाँ पर ले गया हूँ। हमारा जो चुशूल है, हमारे बटालियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस जमाने में। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि अगर मेरे जिम्मेदारी के इलाका में, यानी कोई भी जो अहदेदार है, उसके कोई सीओ है, कोई ब्रिगेड कमांडर है, उसके जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी माई का लाल का ये दम नहीं है कि वो ये कह दे कि यहाँ पर आप ढीलापन बरत लो, क्योंकि वही फौज एलओसी को भी गार्ड करती है, वही फौज एलएसी में भी गार्ड करती है। तो कोई भी चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ सबसे ऊंचा व्यक्ति भी क्यों नहीं हो, वो ये नहीं कोई ये हुक्म दे सकता है कि आप अपनी जो जिम्मेदारी, ऑपरेशनल जिम्मेदारी का इलाका है, उस पर आप कोई ढीलापन बरतें। तो अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप हिंदुस्तान की फौज को गाली दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज ने ज़मीन अपनी दे दी, तो आप अपनी नस्ल जाके आप चेक करवा लीजिए। जो भी ये कहता है वो अपने माँ बाप के पास जाए और अपना जो असली जो प्रोजेनाइटर है उसका नाम पता लगा कर आए। लेकिन ये देखिए, इसको राजनीति, हाँ
सरकार कहाँ पे आती है? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में आती है। सरकार आती है कहाँ पे? तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण आपने कैसे मैनेज किया। सरकार कहाँ पे आती है कि आपने कोई स्ट्रैटेजिक मूव्स किए कि नहीं। सरकार कहाँ पे आती है कि आपने स्ट्रैटेजिक रोड्स और स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस बनाए कि नहीं। इसमें सरकार आती मुझे है। आपको रोकना पड़ेगा, बड़ा विजुअल हमारे पास आ रहा है, सिक्किम से बहुत बड़ा विजुअल आ रहा है। लेकिन इसी बीच पीओके पर पाकिस्तान ने तीसरी बार उल्लंघन किया है। लेकिन ये सिक्किम का विजुअल है। भारत और चीन के सैनिकों में झड़प और किस तरह से भारत के सैनिक पीट रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा भारत के सैनिक कौन से हैं, चीन के सैनिक कौन से हैं। जो मिलिट्री कलर में दिख रहे हैं, एक्सट्रीम मिलिट्री कलर जो भारत का होता है, वो भारत के सैनिक हैं। और आप देखिए ये लेटेस्ट विजुअल है क्योंकि मास्क सबने लगाया हुआ है। सिक्किम के पास का ये वीडियो हो सकता है, इसकी हम पुष्टि फिलहाल कर सकते हैं। ये सिक्किम के पास का विजुअल है। लेकिन किस तरह से हमारे सैनिकों ने हाल फिलहाल के अंदर किस तरह से चीन के सैनिकों को खदेड़ा है वहां से, ये उसका जीता जागता सबूत है। अब मैं आरएसएन और अशोक सज्जनार और सुनील यादव आपके पास आता हूं। आरएसएन आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा सवाल यह था कि फिंगर 4 टू फिंगर 8 2009 तक, क्योंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आपसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं इस पैनल के अंदर, अशोक सज्जनार तो राजनयिक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं फिंगर 4 टू फिंगर 8 क्या भारत के कब्जे में है या भारत सिर्फ वहां पेट्रोलिंग करता है, यथास्थिति है? व्हाट इज योर टेक आरएसएन? देखिए, जब आप कहीं तक पेट्रोलिंग करते हैं तो पेट्रोलिंग का मतलब है कि वो एरिया आपके कब्जे में है, वरना वो ये। दूसरी बात कि ये कहाँ किसी ने कहा कि इंट्रूजन की कोशिश की गई, ये तो अब अभी भी हो रही होगी शायद इंट्रूजन की कोशिश, उठा के फेंक दिया। ये जो अपने 20 जवान जो मारे गए, वो कर्नल साहब जो मारे गए, वो क्यों मारे गए? वो इसी में क्योंकि वो इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा था, उनका टेंट जला दिया, उनकी गर्दन तोड़ दी। तो अगर कोई कहता है कि आज हमारे पास कहीं उनका इंट्रूजन नहीं, तो इसमें गलत क्या? तो और फिर मैं कह रहा हूं कि क्या उसके मतलब वो ये 20 लोगों जो शहीद हुए उसके बाद मतलब कब्जा हो गया आपका कहने का मतलब क्या है? मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी याद रखिए। आप लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट को समझाइए क्या कहने का मतलब है राहुल जी का या आपका, जी जब आप बोलते हैं सरेंडर कर दी जमीन। जी लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग साहब का नहीं, जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करता हो चाइना से जाके, उसकी भी नस्ल खराब है जी। उसकी हिंदुस्तानी नस्ल नहीं हो सकती, कोई भी हो, सुन लीजिए कोई भी जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग। और मुझे अभी तक ये है कि अभी तक इनको जेल क्यों नहीं भेजा गया है। मुझे नरेंद्र मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझ रहा था कि ये वो अभी तक जेल में होंगे या उनका अभी तक इंटरोगेशन हो रहा होगा, और उनको इतनी बिल्कुल आप सुनेंगे मेरी बात। हिंदुस्तानी नस्ल का आदमी नहीं ये काम कर सकता है कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करे। और अगर इस पे अगर कुछ हुआ तो आप देख लीजिए आप। ओके, मैं अमीश भाई जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर। मैं लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, जो जीओसी कमांडर रहे हुए, जिनको लिए कुछ अभी बोल रहे थे, छोड़ो यार, छोड़ो ये चंडीगढ़ लॉबी का। प्लीज सर वो मुझे मालूम है ये चंडीगढ़ लॉबी में कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। सर मैं तो लॉबी समझता नहीं ना सर, मेरे तो जीओसी कमांडर लिखेंगे वो पढ़ के सुना रहा हूँ सर। आप बहुत समझते हैं, आप बीजिंग तक आपका तो सीक्रेट पैक्ट होता है। और फिर कह रहा हूँ कि जो भी सीक्रेट पैक्ट करता है मैं चुप हो जाता हूँ, वो उसकी नस्ल हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकती है। मेरी टर्न आए अमीश भाई, जब बता दीजिएगा। आरएसएन अपनी टर्न का वेट करिए, बोलिए गौरव। मैं ये कह रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, जो जीओसी कमांडर नॉर्थ रहे हुए हैं, जिनके लिए आरएसएन साहब ने अपशब्द यूज किए, मैं तो मेरे देश के किसी सैनिक के खिलाफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं। वो अपशब्द के लायक है। उनका मानना है उन्होंने अपने लेख में। आप प्लीज सर सुनेंगे नहीं तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? मैं चुप हो जाता हूँ अमीश भाई, मैं चुप हो जाऊं कि मैं बोल सकता हूं? बोलिए। लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग साहब का आर्टिकल है, जो जीओसी कमान थे नॉर्थ, जिसके लिए सिंह साहब ने अपशब्द कहे,
वो उनकी राय हो सकती है। मेरे लिए हिंदुस्तान आप का अपनी हर बात बोलिए ना गौरव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान का हर सैनिक आदर योग्य है। उन्होंने लिखा है कि आवर पेट्रोल्स कंटिन्यू टू पेट्रोल अप टू फिंगर 8, ये उनका आर्टिकल छपा है। और मैं आपको डेट भी बता दूं अमीश भाई, अगर ये सिंह साहब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात अमीश भाई, आज समस्या फिंगर 1, 2 की नहीं, अभी गलवान वैली जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। आरएसएन साहब अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोकिएगा, जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। चीन कह रहा है कि गलवान वैली भी हमारा है। अरे उनका कोई घर का राज है क्या? ऐसे कैसे हमारी भारत माँ की भूमि हमारी है? ये सब नहीं चलेगा। आप 5 मई को, 9 मई को और 12 मई को चीन की सेना अंदर भारत की भूमि में घुसी, उसके फोटोज भी है अमीश भाई, ये सारे आर्टिकल्स में उसके फोटोज भी है। और भूतपूर्व सेनाध्यक्ष मलिक साहब ने लिखा, लेफ्टिनेंट जनरल मेनन साहब ने लिखा, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग साहब ने लिखा, रक्षा एक्सपर्ट्स है जैसे ब्रह्मा चेलानी जी ने लिखा, बड़े बड़े और रक्षा विशेषज्ञों को ने लिखा। आप सबको गाली बोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिंह साहब, पर मैं आपका भी सम्मान करूंगा और उनका भी सम्मान करूंगा और हर सैनिक का सम्मान करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों की ठीक है। गौरव वल्लभ आपने बोला, गौरव वल्लभ अब आपने बोला, लगभग 1.5 मिनट बोला आपने, अपनी बात को बोला। सुनील यादव, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन आरएसएन को बोला गया तो आरएसएन जवाब देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ओके आरएसएन आप 30 सेकंड्स बोलिए। 40 सेकंड आरएसएन, देन सुनील यादव। मैं कोई चंडीगढ़ आर्म्स लॉबी के लोगों को मैं कभी इज्जत न अभी दिया हूं न दूंगा। मुझे वर्तमान जो भी व्यवस्था है, यानी कि जो सीडीएस हैं, जो आर्मी चीफ है, जो एयर चीफ हैं, जो एयरफोर्स चीफ हैं, जो वहां पे लोकल कमांडर्स है, उनका चरित्र ये जिनके नाम आप गिनाए हैं ना, इन चरित्रहीन लोगों से कहीं ज्यादा है। मैं उनकी बात पे जाऊंगा, ये चंडीगढ़ लॉबी की बात में मैं नहीं जाऊंगा। ये और जितने भी नाम गिनाए हैं ना, कोई कम्युनिस्ट है, कोई उसमें ये है, कोई अंडे वाला जनरल है, वो अंडे दिखाता रहता था और वो न्यूज में रहने के लिए क्या क्या करता है। वो यही सोचता है कि वो पेजेंट कॉन्टेस्ट ही, मतलब वो वाली आदत पड़ी हुई है। आरएसएन, लेकिन क्योंकि वो भी आर्मी के रिटायर्ड है, वी हैव टू, हमारे लिए तो सब सम्मानजनक है। मेरा निवेदन ये है आरएसएन, वो आपकी राय होगी, मेरी राय, आपकी राय बिल्कुल, आप अपनी राय के लिए स्वतंत्र है आरएसएन, आप अपनी राय के लिए स्वतंत्र है। मैं तो उसी पे बिलीव कर रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। हमारे सैनिक पीट रहे हैं चीन को। ये सिक्किम का विजुअल है जो मैं देख रहा हूं विजुअल। ये विजुअल गौरव वल्लभ आपको भी देखना चाहिए, शाहनवाज जी आपको भी देखना चाहिए और सुनील यादव आपको भी देखना चाहिए। अशोक जी मैं आपके पास आऊंगा, माफ करिए मुझे थोड़ी देर हो रही है, लेकिन सुनील यादव मैं आपके पास आता हूं। सियासत जरूरी है या देश जरूरी है? मैं आऊंगा आपके पास। शाहनवाज जी मैं आऊंगा। देखिए शाहनवाज जी मैं आपके पास आऊंगा। आप कुछ कह रहे हैं, 1 सेकंड बोलिए शाहनवाज जी, बोल लीजिए 20 सेकंड शाहनवाज जी। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया विजुअल दिखाया है, अपने देश के लोगों का जो मनोबल कम करती है कांग्रेस बयान दे देकर। कम से कम ये विजुअल देखकर ये लगेगा कि हमारे सैनिक किस तरह वहां बहादुरी से अपनी जान हथेली पर लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये तो वहां का है, अभी तो वो विजुअल नहीं आया जहां गर्दन की हड्डी तोड़ दी 45 से ज्यादा चीनियों की हमारे भारत के जवानों ने। पूरा देश उन पर गर्व करता है। शाहनवाज जी, मैंने आपने, क्योंकि आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, मैंने आपको 20 सेकंड ले लिया। सुनील यादव पहली बार डिबेट में आ रहे हैं, इतना हमें सम्मान करना चाहिए कि एक व्यक्ति पिछले 25 मिनट से बैठा हुआ है शांत। सुनील जी माफी के साथ आपको बताता हूं, सज्जनार साहब आपके पास भी आऊंगा। सुनील यादव, देखिए मैच्योर पॉलिटिक्स क्या होती है उसका परिचायक हमने ऑल पार्टी मीटिंग में देखा, जहां पर काफी पॉलिटिकल पार्टियों ने यह बोला जो सरकार कह रही है उस पर हमें भरोसा है। मैं पहला सवाल आपसे यही पूछता हूं, चीन भ्रम फैला रहा है, हमें उस भ्रम में आना चाहिए या हमें अपनी सरकार और अपनी सेना पे बिलीव करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू? देखिए अमीश जी, अपनी सेना पर जिसको भरोसा नहीं है, मुझे लगता है उसको भारत माता पे भरोसा नहीं है। जो आपने विजुअल दिखाए हैं, ये आपने दिखाया तो अच्छा, आप नहीं दिखाते तो भी 137 करोड़ लोग ये जानते हैं कि उनकी सेना पीट ही सकती है, उनकी सेना मार ही सकती है, लेकिन पीछे नहीं हट सकती। या तो शहीद होंगे या तो उनको खदेड़ेंगे। जहां तक मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं। जो चीज
मोदी सरकार नहीं लोगों को बता पाई, देश को बता पाई, वो आपने बताया है, इसलिए मोदी सरकार पीछे रह गई। आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा। और शहनवाज जी हैं, शहनवाज जी ने शुरुआती दौर पे एक बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। बस हम चाहते हैं कि मोदी जी भी यही बात समझें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदरणीय नेताजी 20 सालों से लगातार सदन में इस बात को बोलते आ रहे हैं कि भारत का असली दुश्मन अगर कोई है तो वो चाइना है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर लोहिया जी भी बोलते थे, और सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने मोदी जी के साथ खड़े होने का बयान दिया और कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी ये कहना कि भारत ने अपनी जमीन सरेंडर कर दी, अमित जी सरेंडर मोदी, क्या ये तंज जायज है इस माहौल पे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं बहुत सीधा। फिर राजनीति हो रही है। एक सेकंड शाहनवाज, मैं अपनी बात जी सुनील जी बोलिए। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए अमीश जी, गलतियां किसी से हो सकती हैं, चूक किसी से हो सकती है, लेकिन जब पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है मोदी जी को वो भाषा बोलने की जरूरत नहीं थी जो चाइना बोल रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या शहनवाज जी बताएंगे कि 1 अप्रैल 2020 को जो स्थिति थी गलवान घाटी की, वो स्थिति आज है? ठीक है, देखिए चूक किसी से हो सकती है। और फिर मैं एक बात कह दूं, जो एक बात लगातार आती है कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्र के खिलाफ बोल रहा है। मोदी जी राष्ट्र नहीं है, भारत हमारा राष्ट्र है। न नेहरू राष्ट्र थे न मोदी राष्ट्र हैं। कल मोदी हार जाएंगे तो क्या राष्ट्र हार जाएगा, या मोदी चले जाएंगे तो राष्ट्र चला जाएगा? राष्ट्र रहेगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, भारत के सरकारें आती हैं जाती हैं, मोदी जी राष्ट्र नहीं हो सकते। मोदी जी से गलती हो सकती है, अपनी गलती मान ले, लेकिन देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन अगर देश को गुमराह करेंगे, सेना पर बीजेपी सवाल खड़ा करेगी और मोदी जी ये कहेंगे कि हमारी सेना मारते मारते मर गई, मतलब शहीदों का भी सम्मान अगर मोदी जी नहीं कर पाएंगे तो ये गलत बात है। सम्मान किया है आपको सेना का सैनिकों ने, 20 सैनिकों ने उनका 45 से ज्यादा सैनिकों की गर्दन उठाकर फेंक दिया। पूरी घटना अपने का सेना पे गर्दन नहीं, देश को आपको बता दिए। आपकी सरकार क्यों नहीं बता पाई? मोदी जी क्यों नहीं बता पाए? सरकार तो मोदी जी शहीदों पर 24 घंटे के बाद बोलेंगे। आपको तो चाइना के क्या बात करते हैं? यकीन क्यों नहीं? अगर यकीन नहीं होता तो क्यों खड़े होते उनके साथ? सुनील जी 20 सेकंड दीजिए ना। सुनील जी शांत, सुनील जी शांत। यकीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के झूठ पर यकीन नहीं है, चाइना के स्टेटमेंट पर है की झूठ पर भारत के यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा आपके हमारी झूठ पर सेना ने यकीन नहीं मारते है, मारते देश पर यकीन है, हमारी देश की सेना ने सेना पर शहादत दी, यकीन है, 45 लेकिन से आप ज्यादा झूठ बोलेंगे उनके तो यकीन सैनिक नहीं मारे। रहेगा। आपको यकीन ही नहीं है। झूठ से देश नहीं चलता है, झूठ से देश कमजोर हो जाएगा। आप लोग समझते हैं झूठ से सिर्फ देश अपने की देश सेना के अब अशोक, मैं पॉलिटिकल तूतू में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर आ रही है। बीजेपी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पे बड़ा अटैक किया है, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर ने। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन अशोक सज्जनहार माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं बहस के 32वें मिनट में, और मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, क्या इतना आसान है भारत को स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री डिफीट करना जिस तरह से ऐसा बोला जा रहा है? मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के ट्वीट्स हम देख रहे हैं। नहीं, देखिए अमीश जी, ना तो आसान है और ना ही भारत को हराया गया है। मेरे ख्याल से अगर ऐसे बयान आते हैं तो वो हमारी सेना को, हमारी जनता को डिमोरलाइज करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न का जवाब दे दिया गया है, उसमें क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता थी, वो दे दी गया है। वो अब हमारे पीछे हो जाना चाहिए। आगे जो हमारा दुश्मन है वो चीन है। अगर हम अपने बीच में ही तू मैं करते रहेंगे तो आप चीन की तरफ हमारी सरकार पूरा ध्यान नहीं दे पाएगी, ये ठीक नहीं होगा। तो इसको ऑपोजिशन को समझना चाहिए। देखिए, ऑपोजिशन कहता है जो हम सरकार के साथ हैं, परंतु वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मेरे ख्याल से वॉक द टॉक। मायावती ने तो पक्ष में ट्वीट करा और समाजवादी पार्टी ने भी कोई इतना बड़ा विरोध नहीं करा। हमने देखा शिवसेना भी सरकार के साथ ही आई, वाईएस जगनमोहन रेड्डी हो, नवीन पटनायक हो, इन सबने सरकार का समर्थन किया है। अमीश जी, अधिकतर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, शरद पवार तक सरकार के साथ खड़े हैं। पूरा देश, पूरा विपक्ष
सरकार के साथ जो है। पार्टी अपोज कर रही है, मेरा गलत संदेश बयानबाजी है। केवल उसके लिए है। Okay, it is जो Congress पार्टी basically. अपोज कर रही है और उसके लिए मेरा संदेश है। जो भी पार्टी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। आप क्योंकि मेरे पास इतनी देर से आए हैं, मुझे 1 मिनट का और आप समय दीजिएगा। बिल्कुल सर, जो आपकी with all डिबेट due हुई है, देखिए उसमें कुछ हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, जो बहुत सारे उन्होंने डिफेंस एक्सपर्ट्स का, लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह का, जनरल्स का नाम दे दिया है। मेरे विचार से उससे डबल नंबर जनरल्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कहेंगे जो सरकार कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहिए, जो इस जनरल ने कहा है तो वो पत्थर की लकीर है। नहीं, मेरे ख्याल से सरकार ने जो कहा है और सरकार के पास जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, जो इंटेलिजेंस है, सबसे ज्यादा उनके पास है। दूसरी बात, कुछ ही आपके पैनलिस्ट ने कहा है, जो मोदी जी जो कह रहे हैं वो चीन की सहायता कर रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो जो मोदी जी का वक्तव्य था वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग में, वो वहां की जो चाइना की सोशल मीडिया साइट्स हैं, वीबो है, वी चैट है, वगैरह वगैरह, वहां से उसको डिलीट नहीं कर दिया जाता। अगर वो ये समझते जो मोदी जी ने कहा है वो उनके हक में गया है, तो वो उसको डिलीट नहीं करते। उन्होंने सब डिलीट कर दिया। जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो कहा है उसको सबको डिलीट कर दिया है। लेकिन अशोक सज्जनहार, हम अपनी पूरे होमवर्क के साथ आए हैं, उसका भी हमारे पास सबूत है। चाइना के लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भारत ने तो अपने 20 शहीदों को सर पे बिठाया और आप तो उनके पार्थिव शरीर छुप छुपा के परिवारों को दे रहे हैं। वहां पे इतना वीडियो प्रचलित हुआ है और चाइना के सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है इस समय। हालांकि वायरल का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक कोरोना वायरस भी चाइना ने दिया है भारत पूरे देश को, पूरी दुनिया को। बोले आप वही कह रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो वहां पर जो चीन के विरुद्ध जो काम हुआ है वो बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, इसको हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। गौरव वल्लभ, अशोक सज्जनहार ने जो बात बोली, फॉर्मर डिप्लोमेट है, बहुत स्पष्ट शब्दों में बात बोली कि जितने जर्नल का आप नाम गिना रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा संख्या में जर्नल कह रहे हैं कि भारत ने पीटा है चाइना को। भारत की कोई भी पोस्ट चाइना के कब्जे में नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस के अलावा, या फिर आपको नहीं लगता, मैं इस सवाल को दूसरे ढंग से रखता हूं, कांग्रेस इस चाइना के मैटर पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। आज मायावती ने सरकार के पक्ष में ट्वीट करा है, समाजवादी पार्टी भी सरकार को लेकर इतने सवाल नहीं खड़े कर रही। शरद पवार, शिवसेना, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, क्या आपको लगता नहीं है कि आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज को पाने के चक्कर में आप उसको खो रहे हैं? अमीश भाई, मैं कोई चीनी वेबसाइट देखता नहीं हूँ, ना मेरे पास चीन के कोई ऐप है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता। आपके पैनल में कई लोगों ने बताया कि चीन के सोशल मीडिया ऐप पे ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात है। प्लीज मेरे को बोलने दीजिए अमीश बिल्कुल भाई। सर। मैं चीनी वेबसाइट देखता नहीं हूँ, ना चीन के अखबार पढ़ता हूँ, मैं उनका बहिष्कार करता हूँ, उनको उनकी तरफ मेरी आंख भी नहीं। मैं तो हिंदुस्तान का अखबार पढ़ता हूँ जो लिख रहा है, और प्रतिष्ठित अखबार है देश का, चाइनीज मीडिया लॉर्ड्स मोदीज स्पीच। और समस्या यह है, मैंने 2 सवाल पूछे शुरुआत में, मुझे दोनों का उत्तर दे दीजिए, उसके अलावा कोई तीसरा सवाल नहीं। ये 20 सैनिकों ने जो शहादत दी, ये फेलियर गृह मंत्री का था, डोवाल जी के ऑफिस का था, प्रधानमंत्री जी का था, किसका था? ओके, अशोक सज्जनहार वांट्स टू रिप्लाई। शाहनवाज जी, होल्ड ऑन शाहनवाज जी, दूसरा सवाल कर लूं फिर? ओके, जल्दी से सवाल कर लीजिए। दूसरा, गलवान घाटी जो कभी भी डिस्प्यूट में नहीं थी, आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं था, ये चीन के लोग गलवान घाटी को अपना बता रहे हैं, और हम चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कुछ बोलते कि भैया अशोक जी, चीन गलवान को अपना बता रहा है, डिप्लोमेटिकली आप इसका जवाब दे सकते हैं क्विकली? बिल्कुल मैं दे सकता हूं। देखिए, मेरे विचार से ये जो सवाल किया है, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है और बड़ा ठीक सवाल किया है। मेरे विचार से इसका जवाब अगर प्रधानमंत्री ने नहीं दिया हो, विदेश मंत्री ने जरूर इसका जवाब दिया है। देखिए, गलवान वैली को आपको देखना होगा शुरुआत से
आधी गलवान वैली चीन के पास रही है, आधी भारत के पास रही है। अब जो चीन कह रहा है जो पूरी गलवान वैली उनके पास है, उसका हमने पूरा करारा उनको जवाब दिया है, न केवल शब्दों में, जो ये आपका बहुत एग्जैजरेटेड और अनटेनेबल है, आपका जो ये स्टेटमेंट है, ये आप विदेश मंत्रालय का आप वक्तव्य पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए आप मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, वो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, जब उन्होंने गलवान वैली में हमारी तरफ आकर अपना टेंट जमाने की जुर्रत की, तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो इसीलिए ये आप जो इनको जवाब नहीं दिया गया। एक और मैं शब्द कहना चाहूंगा अमीश, वो ये कि देखिए, चीन अब ऐसा समझता है जो वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए तैयार है। अब उसके विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो ये जो उसका रवैया है, केवल भारत के विरुद्ध नहीं है, वो उसका रवैया साउथ चाइना सी में है, ईस्ट चाइना सी में है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध है, वियतनाम, फिलीपींस। देखिए, और देशों ने कुछ नहीं किया है, केवल भारत एक देश है जो उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है। भारत ने 2017 में भी किया था। व्यूअर्स, बिग ब्रेकिंग कमिंग अप। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कि आप देश प्रेमी बनिए, परिवार प्रेमी ना बनिए। ये अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है राकेश सिन्हा का मनमोहन सिंह पर बड़ा वार। कहा कि आप देश प्रेमी बनिए, परिवार भक्ति मत करिए, देशभक्ति करिए। ये कहा गया है राकेश सिन्हा द्वारा। मैं इसका रिएक्शन गौरव वल्लभ से लूंगा, शाहनवाज हुसैन के पास भी जाऊंगा। लेकिन वो वीडियो, जिस वीडियो की बात अशोक सज्जनहार ने बोली, चाइना में किस बात को लेकर भूचाल मचा हुआ है, वो वीडियो इसी स्टूडियो में मेरे पास उपलब्ध है। ब्रेक के बाद वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो भी पहली बार इंडियन टेलीविजन के ऊपर, कि चाइना के लोग चाइनीज सरकार को कितना कोस रहे हैं। पहली बार आर पार में देखिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैंने ब्रेक से पहले आपको एक वादा किया था, यानी एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा। वो वीडियो है चाइना का, चीन का। और चीन में क्योंकि भारत के रणबांकुरों ने शहीद होने से पहले चाइना के कई जवानों को मार गिराया था, तो हाय तौबा चीन में यह मची हुई है कि भारत ने तो बहुत आन बान और शान के साथ अपने शहीद सैनिकों को सलाम किया, सम्मान दिया। लेकिन आप तो सम्मान तक क्या, आप तो उनका पार्थिव शरीर भी नहीं दे रहे। युद्ध का भी एक कानून होता है, युद्ध का कानून होता है कि विरोधी का भी, अगर दुश्मन का भी पार्थिव शरीर सामने आपको दिखता है तो आपको नमन ही करना चाहिए। लेकिन चीन तो अपने सैनिकों के पार्थिव शरीर को नमन छोड़िए, परिवार वालों को नहीं दिया, और सिर्फ अस्थियां, जिसे हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि जब मुखाग्नि दी जाती है, दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद अस्थियां सिर्फ थमा दी गई। तो इसीलिए रोष है चीन की जनता के अंदर, और वो कह रही है भारत से सीखिए। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। राहुल जी कह रहे हैं बार बार एक ही बात को कि हमारे सैनिकों को आपने मरवा दिया, शहीद करवा दिया, और साथ ही साथ आपने जमीन भी गंवा दी। ये चीन का वीडियो आप देखिए, पता लग रहा है कि उन 20 रणबांकुरों ने क्या कुछ कर दिया। और राकेश सिन्हा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कह रहे हैं कि आप परिवार प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनिए। देखिए, बीजेपी के सांसद के बारे में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उनका मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछना वैसा ही है जैसा सूरज को दीपक दिखाना होता है। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा अमीश भाई, सवाल उठाने से देशभक्ति कम नहीं होती है। मैं तो ये कहता हूं, देश के लिए सवाल उठाने से और देश की सेना के लिए सवाल ये वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे जो मेरी स्क्रीन पे चल रहा है कि हमारे रणबांकुरों ने क्या कुछ करा है। 40 तो उड़ाई है उनके। अमीश भाई, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मैं ये कहता हूं, सवाल उठाने दीजिए ना। बस सवाल उठाने से देशभक्ति कम नहीं होती है। मैं तो कहता हूं, देश और देश की सेना के पराक्रम के लिए मोदी जी की मूक नीति और घुटना टेक नीति। जी शाहनवाज जी, ये मोदी जी की उठाइए। देश प्रेमी बनिए, परिवार प्रेमी ना बनिए। मनमोहन सिंह को, सूरज को आईना दिखा रही है बीजेपी। नहीं, मैंने कहा सवाल उठाइए, वाजिब सवाल होंगे, जवाब देंगे।
लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री को घुटना टेक कहेंगे, सरेंडर मोदी कहेंगे, अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व नहीं करेंगे, अपने जमीन को चाइना के कब्जे में बताएंगे। पर आपके सांसद कह रहे हैं परिवार प्रेमी चाइना के साथ आपका, आप चाइना पर भरोसा न करके अपने देश पर भरोसा क्यों नहीं शाहनवाज करते? जी, अगर देश आपके के सांसद कह प्रधानमंत्री रहे हैं ने परिवार कहा, प्रेमी, उस पर यकीन कीजिए। परिवार भक्ति कर रहे हैं, देशभक्ति छोड़कर मनमोहन सिंह, आपके सांसद ने बोला। मैं कह रहा हूं, देखिए मैं ये साफ तौर पे कह रहा हूं, अपने देश के सरकार पर, सेना पर, प्रधानमंत्री पर भरोसा कीजिए। राजनीति में दल से बड़ा देश होता है, परिवार से भी बड़ा देश होता है। मैं तो और आगे बढ़ के कहता हूं, दल से बड़ा देश आप किसी पार्टी में हो। सुनील सुनील लेकिन सुनील कोई सुनील ऐसा बयान न दीजिए सुनील जिससे सुनील ये देश का चाइनीज, नुकसान हो जाए। ये चाइना का आपने वीडियो देखा, क्या अब इसके बाद कोई शक रह जाता है आखिर में? 15 सेकंड आपके पास है सुनील। देखिए अमीश जी, जो अपने जवानों को सम्मान इस देश देता है और शहीद होने के बाद जो शौर्य और जो सलामी उसको मिलती वो दूसरे देश में नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर नहीं, वो तो अपने जवानों के पार्थिव शरीर तक नहीं दे रहे। भक्ति से देश कमजोर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी परिवार भक्ति, देशभक्ति, अंधभक्ति, आज का निष्कर्ष यही है कि इन सबसे ज्यादा जरूरी है देशभक्ति, और हमारा देश देशभक्त है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। जय हिंद।